Hello everyone. So in this video we'll be covering local search and optimization problems. ठीक है, तो अभी तक हम लोग इनफॉर्म्ड सर्च एल्गोरिथम्स देख लिए, अनइनफॉर्म्ड सर्च एल्गोरिथम्स देख लिए, मेमोरी बाउंडेड सर्च देख लिए. ठीक है, तो इन सब में ना हम लोग एक पैटर्न फॉलो कर रहे थे, एक तरीका फॉलो कर रहे थे. ठीक है, बट इन सब एल्गोरिथम्स जो है जो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं इन लोकल सर्च, वी आर नॉट फॉलोइंग एनी पर्टिकुलर सिस्टम और अ पैटर्न. ओके, हम लोग लोकली सर्च करके अपना आंसर फाइंड करने का कोशिश कर रहे हैं. एंड जो आंसर है वी आर जस्ट focused on finding the goal state. We are not focused on finding the path to the goal state. Okay. In these search algorithms, we are aiming to find the goal only, not concerned about the path. No track of path or states reached. Not systematic. ठीक है. Now, why is it called local search? क्योंकि हम लोग locally उसको सर्च करें. Locally मतलब कि अगर कोई इनिशियल स्टेट है तो उसका जो नेबरिंग स्टेट्स है उसी पे हम लोग डिपेंड करके अपना नेक्स्ट मूव ले रहे हैं. ठीक है, we are not searching the entire search space, only the neighbors को we are focusing on. ठीक है, अब इसका एडवांटेज क्या होता है? Obviously it is using less memory usage. ठीक है, second is it can find solution in infinite state spaces also, for which systematic may be unsuitable. ठीक है, तो जो इनफाइनाइट स्टेट स्पेसेस है वहां पे भी हम लोग एक सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं जिसके लिए जो सिस्टमैटिक सोल्यूशन अभी तक हम लोग देखे हैं वो अनसुटेबल हो. ठीक है, now mainly these algorithms can be used to find solution to optimization problems. अब optimization problems क्या होता है? जहां हम लोग को कोई बेस्ट सोल्यूशन निकालना होता है. ठीक है, now in terms of optimization problems only, अगर मेरा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो एक लैंडस्केप है, इमेजिन. ओके, इट्स अ लैंडस्केप. ठीक है, एंड जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसका वैल्यू मेरा एलिवेशन है. जितना एलिवेशन, जितना वैल्यू उतना एलिवेशन. ठीक है, उतना उसका हाइट होगा. हमारा एम इज टू फाइंड हाईएस्ट पीक. ओके, अगर हमको मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है तो ऑब्वियसली हम लोग हाईएस्ट पीक के लिए जाएंगे. कौन सा पूरा लैंडस्केप में कौन सा हाईएस्ट पीक है, कौन सा पॉइंट है जिसका एलिवेशन सबसे हाई है. ठीक है, मैक्स वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दिस विल बी माय ग्लोबल मैक्सिमम. ठीक है, अगर ऐसा चीज हम लोग करने का कोशिश करें जहां वी आर फाइंडिंग द हाईएस्ट पीक, then the process is called hill climbing. Why? We are going, it's like a hill, right? We are going on climbing until we reach the highest peak. तो इसको हम लोग hill climbing बोलते हैं. But if our aim is to find lowest value, suppose it is a minimization problem जहां हमको lowest cost का वैल्यू से मतलब है. ठीक है, तो लोएस्ट वैल्यू हम लोग को ऑब्वियसली लोएस्ट जो पॉइंट होगा वो फाइंड करना है, तो ग्लोबल मिनिमम फाइंड करना है. एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रेडियंट डिसेंट. ठीक है, ये जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेडियंट डिसेंट. अब ये चीज करने के लिए देयर आर टू वेज. ओके, पहला तो होता है हिल क्लाइंबिंग सर्च. ऑब्वियसली हिल क्लाइंबिंग मतलब कि हम लोग ग्लोबल मैक्सिमम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो ये सर्च स्ट्रेटेजी कैसे प्रोसीड करता है? कीप्स ट्रैक ऑफ वन करंट स्टेट. ओके, मूव्स टू नेक्स्ट स्टेट विद हाईएस्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ठीक है, moves in the direction of steepest ascent. इसमें क्या होता है ना कि it is keeping a track. एक करंट स्टेट में है, ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू क्या है वो ट्रैक में रखा. अब इसके बाद कौन सा नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है वो डिपेंड करेगा कि उसके आसपास का जो नोड्स है उसमें ऐसा कौन सा नोड है जिसका हाईएस्ट वैल्यू है. ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कौन सा नोड है दैट इससे जस्ट हाई है. ठीक है, अब वो सबसे हाईएस्ट नहीं देखेगा, हो सकता है कि नेबरिंग में ऐसा बहुत सारा नोड्स हो जिसका वैल्यू से 10 है, 5 है, 15 है, बट जो 10 है वो जस्ट इसके बाद है. ठीक है, तो वो उस पे जाएगा इंस्टेड ऑफ गोइंग टू 15. ओके, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लोकल सर्च. ठीक है, एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर सर्च एल्गोरिथम्स. ठीक है, हो गया. तो इट विल गो, पहला बात तो इट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ स्टीपेस्ट असेंट. ठीक है, जहां पे ज्यादा हाइट है वहां पे वो मूव कर रहा है एंड ये लोकली देख रहा है. ठीक है, अब एक ऐसा पॉइंट आ सकता है जिसके बियॉन्ड, सपोज देयर इज अ नोड जिसका जो नेबर्स है, सपोज द नोड हैज अ वैल्यू 10 बट उसका नेबर का वैल्यू 5, 4, 3, 2 है. ठीक है, बट ये 5, 4, 3, 2 का ऐसा कोई नेबर हो सकता है जिसका वैल्यू 20 है. ठीक है, बट हिल क्लाइंबिंग सर्च क्या करेगा ना, सिर्फ और सिर्फ लोकली असेस करेगा. तो अब अगर मेरे पास हम नोड 10 में है, मेरा नेबर सारा 5, 4, 3, 2 है, तो ऑब्वियसली इट विल थिंक दैट ओके आई हैव रीच द हाईएस्ट पीक, तो इट विल स्टॉप देयर. ओके, ये एक कॉन्स हो जाता है हिल क्लाइंबिंग का. ठीक है, तो इसलिए इसको जो हिल क्लाइंबिंग है उसको ग्रीडी लोकल सर्च भी बोला जाता है. एंड ये इधर कहाँ स्टक होता है? एक सिचुएशन तो हम बता दिए कि ये हो सकता है. देयर आर अदर वेज आल्सो हाउ इट कैन गेट स्टक. लोकल मैक्सिमा जो हम बोले वो लोकल मैक्सिमा था. ठीक है, हाईएस्ट पीक है कोई और, ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे रुक गया क्योंकि उसका नेबर जो है सब लेस है, उससे लेस है, तो ऑब्वियसली वो आगे प्रोसीड नहीं करेगा. रिजेस पे भी वो रुक सकता है. अब रिजेस क्या होता है? इट इज सीक्वेंस ऑफ लोकल मैक्सिमा. ठीक है, सीक्वेंस ऑफ लोकल मैक्सिमा यहाँ पे रुक जाता है. ठीक है, इट गेट स्टॉप्ड हियर. एंड देन वी हैव प्लेटोस. प्लेटोस मतलब कि फ्लैट लैंड होता है. ठीक है, इफ देयर इज अ कंटिन्यूअस वैल्यू गोइंग ऑन, तो वो जाता जाएगा विद नो अपहिल, तब भी वो रुक जाएगा. ठीक है, क्योंकि उसको और कोई पीक तो मिल ही नहीं रहा. अच्छा, जब हिल क्लाइंबिंग व्हेनेवर यू आर एक्सप्लेनिंग तो ये डायग्राम दिखाना बहुत जरूरी है. लोकल मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, लोकल ये भी लोकल मैक्सिमा है. ठीक है, तो ये सब दिखाना बहुत जरूरी है व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग हिल क्लाइंबिंग. ओके, अब हिल क्लाइंबिंग का भी अलग अलग टाइप होता है. देयर इज स्टोकेस्टिक हिल क्लाइंबिंग, देन देयर इज फर्स्ट चॉइस हिल क्लाइंबिंग, देन देयर इज रैंडम रीस्टार्ट हिल क्लाइंबिंग. ओके, 8 क्वींस भी हिल क्लाइंबिंग यूज करता है. हो सकता है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आए
कि explain how 8 queens is using hill climbing or show me how to implement 8 queens using hill climbing. अब जो मेरा लोकल ऑप्टिमा का प्रॉब्लम था, ठीक है, वो सिम्युलेटेड एनियलिंग टू सम एक्सटेंट सॉल्व कर देता है, ठीक है. एनियलिंग क्या होता है? इट इज अ मेटलर्जिकल टर्म, ओके. It is a process used to harden metals and glass by heating it to a high temperature and then gradually cooling them. तो हम लोग कोई भी जो मेटल हो गया या फिर ग्लास हो गया उसको एक हाई टेम्परेचर तक हीट करते हैं, फिर ग्रेजुअली उसको कूल करते हैं, ठीक है. अब ये जो लोकल ऑप्टिमा में स्टक होता है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. कैसे? इंस्टेड ऑफ पिकिंग बेस्ट मूव्स इट चूजेस रैंडम मूव्स, ठीक है. अगर वो मूव सिचुएशन को इम्प्रूव कर रहा होता है तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है. अदरवाइज कोई और मूव जिसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा वन इज कि वो मतलब 100% इम्प्रूव कर ही रहा है, बट कोई भी और मूव जिसका प्रोबेबिलिटी लेस देन 1 है उसको चूज कर लेता है, ठीक है. इन केस इट डज नॉट हैव प्रोबेबिलिटी 1 वाला मूव, ओके. नाउ प्रोबेबिलिटी डिसाइड्स हाउ गुड और बैड अ मूव इज, ठीक है. अगर प्रोबेबिलिटी कम है मतलब मूव इज बैड. सो दिस इज द एंटायर सिमुलेटेड एनियलिंग. अब एक और तरीका होता है लोकल बीम सर्च. दिस इज आल्सो लोकल सर्च स्ट्रेटेजी. ये अगेन बीम सर्च में हम लोग क्या देखे थे? इफ यू हैवंट वॉच्ड दैट वीडियो प्लीज वॉच दैट देन यू अंडरस्टैंड दिस. हम लोग के बेस्ट को पिक करते थे एंड उसके ऊपर इवैल्यूएशन करते थे, राइट. सो लोकल बीम सर्च में भी यही चीज हो रहा है. के नोड्स जो है, के स्टेट्स जो है उसको ट्रैक करता है. अब ये जो के स्टेट्स है पैरेलली, ठीक है, सारा पैरेलली काम कर रहा है, ठीक है, बट इंडिपेंडेंट नहीं है. इंडिपेंडेंट नहीं है मतलब कि सारा के नोड जो है वो अपना अपना लोकल सर्च एल्गोरिथम अप्लाई तो कर रहा है, अपना अपना ऑप्टिमम फाइंड करने की कोशिश कर रहा है. बट इफ देयर इज सम नोड व्हिच इज फाइंडिंग लोकल ऑप्टिमा मोर ऑफन कंपेयर टू द अदर, तो वो मैसेज एक्सचेंज करेगी, ओके यू पीपल कम हियर, देयर इज मोर चांस ऑफ फाइंडिंग द लोकल ऑप्टिमा हियर, सो ऑल ऑफ देम मूव टू दिस पार्ट. तो देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन आल्सो, ओके. ये लोग सब इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है. अगर गोल फाइंड हो जाता है तो एल्गोरिथम हॉल्ट हो जाता है, ठीक है. अब जो लोकल बीम सर्च है उसका भी एक अपग्रेड होता है स्टोकेस्टिक बीम सर्च, ठीक है. इंस्टेड ऑफ टॉप के सक्सेसर्स chosen on the basis of probability proportional to successor's value in case of stochastic beam search. Okay, now that's all for this video. Thanks for watching.